डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे सुनवाते हैं। हरियाणा प्रदेश में 1456 मिल्स इस बार रजिस्टर हुई हैं जो कि मिलिंग करेंगी। हमने सेग्रीगेट किया है, किसी को एडिशनल और एक्स्ट्रा इसके अंदर पैडी ना मिले, सबको बराबर मिले। सब एमएसएमई के सर्टिफिकेशन के साथ है। सबको आदेश दिए गए हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हमारा HUM पोर्टल है उस पर रजिस्टर हो, और एक एक मिल की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी कराई गई है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा, और उसके साथ साथ उसकी पिक्चर भी हमने ओनर के साथ करवाई है कि हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन रहे कि कोई भी गोस्ट मिलिंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो। साथ में एक चीज़ और है कि हरियाणा प्रदेश जहां कॉम्पनसेशन GST की पूरे देश में बंद हो चुकी, हमारे ऑफिसर्स ने पिछले सालों में बड़ा अच्छा काम किया है। हमने मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 में लास्ट ईयर शिफ्ट किया था और उसका रिज़ल्ट आने लगा है। मैं आपके साथ शेयर करता हूं, आज की तिथि तक पिछले साल अगर हम कॉम्पनसेशन शेयर हटा दें GST के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, तो हरियाणा प्रदेश में 14,302 करोड़ रुपया GST कलेक्ट हुआ था, और इस साल 18,290 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ है, जो कि लगभग कॉम्पनसेशन के बाद 22.71% की हमारी ग्रोथ दिखाती है। और उस ग्रोथ के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देश के अंदर अगर हम स्टेट्स कंपेयर करें, कंजम्पशन और प्रोडक्शन बेस्ड स्टेट्स, उसमें हरियाणा नंबर 1 पर है, और हमारे से 3 ही प्रदेश आगे हैं, जिसके अंदर सिक्किम जो कि छोटा प्रांत है, गोवा छोटा प्रांत है, और तीसरा दिल्ली जो कि सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड है, प्रोडक्शन बड़ी लिमिटेड है। तो ओवरऑल हम देखें तो देश भर में टैक्स कलेक्शन पे जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड था, उसके अंदर हरियाणा ने बड़ा अच्छा 22.71% की ग्रोथ दिखाने का काम किया है, और उसका हमें सम्मान भी अलग अलग जगह मिला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिला, और TOIL के पिछले दिनों जो अवार्ड्स हुए उसके अंदर हरियाणा को सिल्वर कैटेगरी से गोल्ड कैटेगरी में शिफ्ट किया एज अ रिफॉर्मिस्ट स्टेट, जिसने रिफॉर्म्स अपनाने का काम किया। और GST के अंदर हमने स्पेशल यूनिट्स बनाए हैं जो कि हेडक्वार्टर लेवल पर भी है और फील्ड लेवल पर भी है, जो टैक्स लीकेजेस को भी रोक रहे हैं, और कंज्यूमर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर टैक्स पैरिटी है, उसके अंदर भी रिफंड्स को और बेहतर तरीके से, फास्टर तरीके से हमारे प्रदेश में किया जा रहा है। जहां इस साल 18,290 करोड़ रुपया आज तक, अगर मैं 1 अप्रैल से लेके आज तक का मानूं तो आज तक आए। लास्ट ईयर आज की तिथि में 14,302 करोड़ रुपए था। एक्साइज की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर, क्योंकि हमारा एक्साइज ईयर 31 मार्च को ख़त्म नहीं होता, 6 जून को ख़त्म होता है, तो 7 जून से जब हम शुरू करते हैं, तो लास्ट ईयर भी इसी डेट को शुरू हुआ था, इस ईयर भी इसी डेट को शुरू हुआ था। तो हमारी जो ऑक्शन हुई थी उसमें 4,166 करोड़ रुपया ऑक्शन और एक्साइज ड्यूटी का आज की तिथि तक आया था। और मुझे खुशी होती है आपके साथ साझा करते हुए कि 23% की ग्रोथ के साथ इस साल 5,125 करोड़ रुपया हमने एक्साइज के अंदर, ऑक्शन के अंदर भी और ड्यूटीज़ के अंदर भी रिसीव करने का काम किया है। जो हमारी कमिटमेंट थी, हमारी तमाम डिस्टिलरीज, तमाम बॉटलिंग प्लांट आज के दिन CCTV मॉनिटर्ड है 24/7 विद बैकअप्स, और केवल मात्र डिस्टिलरी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, आज उसका कंट्रोल रूम हेड ऑफिस में भी है कि हम पूरे टाइम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। उसके साथ साथ फ्लो मीटर्स हमने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, और 28 फरवरी 2023 तक हरियाणा की तमाम डिस्टिलरी जो ऑप्टिमम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से जो नॉर्म्स हैं ISO के, उसको फॉलो करते हुए तमाम डिस्टिलरी हमारी जितनी भी हैं वो फ्लो मीटर्स इंस्टॉल कर लेंगी, और इंस्टॉलेशन के साथ साथ हमारे पास कितना रियल टाइम प्रोडक्शन है उसका डाटा भी हेड ऑफिस के साथ सिंक्रोनाइज्ड रहेगा।
लास्ट जो हमारी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें एक हमने ऐतिहासिक कदम उठाया था जो कि देश में किसी ने नहीं अपनाया। वो है कि हमारे जितने वेंड्स हैं उनके अंदर पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम लगाया जाए। और मैं खुशी के साथ आपको बताता हूं कि 55% हमारे लिकर वेंड्स ने पीओएस को इंस्टॉल कर लिया है। और मैंने पिछले हफ्ते रिव्यू कर ये आदेश भी दे दिए कि जो भी लिकर वेंड 31 दिसंबर तक पीओएस सिस्टम नहीं लगाएगा उसको फिर हम पीनलाइज भी करने का काम करेंगे। 100% पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम अब लिकर वेंड्स में 31 दिसंबर तक हम इंस्टॉल करने का काम करेंगे। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि हमारा जो 19-20 का एक्साइज ईयर था, हमने 6361 करोड़ रुपया उसके अंदर कलेक्ट किया था। 20-21 का जो कोविड का दौर था उसमें 6790 67,090 करोड़ रुपया 6790 करोड़ रुपया हमने कलेक्ट किया था। 21-20 का जो हमारा एक्साइज ईयर था उसके अंदर 7936 करोड़ रुपीज़ हमने कलेक्ट किया था। और इस साल जबकि हम सिर्फ मिड में हैं, अभी हमारा जो एक्साइज क्वार्टर है वो भी दिसंबर के अंदर 6 महीने पूरे करेगा, उसके बावजूद भी हम 5736 पर पहुंच चुके हैं। और जो हमारा एस्टिमेशन था 8900 करोड़ 9000 करोड़ का, मुझे ये अनुमान है कि हम 9500 करोड़ को इस बार पार कर एक नया बेंचमार्क हरियाणा प्रदेश में टच करने का काम करेंगे। उसके साथ बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के 18 ज़िलों में पंचायती राज में जो हमने पीछे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था जिसमें 50% शिक्षित महिलाएं हिस्सेदार बने पंचायतों में, और उसके साथ बैकवर्ड ए क्लासेस को भी उसकी जगह मिले, बड़ा सक्सेसफुली और पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हुआ है। 4 ज़िलों का आगामी 23 और 26 तारीख को है। और मुझे पूरा अनुमान है कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन पंचायती राज सिस्टम में भी आएगा। साथ में सीईटी का एग्ज़ाम पिछले वीक कंडक्ट हुआ था, थोड़ी दिक्कतें ज़रूर आई, मगर उसके बावजूद भी पहली बार है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में जो हमने प्रयास करे, स्ट्रिक्टनेस करी, इस तरीके से कहीं भी प्रदेश के अंदर कोई बहुत बड़ी दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली, जहाँ चाहे पेपर लीकेज की बात हो, चाहे किसी और के बैठने की बात हो। और मुझे लगता है जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग है, फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम की मॉनिटरिंग है, उस सब को देखते हुए इस बार हमारे युवाओं को एक बड़ा फेयर मौका मिला है एग्ज़ामिनेशन का। साथ में जो 2 हमारी एयर स्ट्रिप्स थी, भिवानी की जिसमें फ्लाइंग पीछे हमने शुरू कर दी थी, उसके बाद नारनौल को भी हमने एविएशन के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पे डेवलप करने की प्लानिंग करी थी। पिछले सप्ताह नारनौल में भी हमारे जो एविएशन रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं एफटीओ के अंदर, उनने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एरोस्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अंदर नारनौल प्रथम ऐसी एयर स्ट्रिप है जहाँ पर आज के दिन स्काई डाइविंग हम करवा रहे हैं। पिछले साल 1200 स्काई डाइव वहाँ पर हुई थी और इस बार हमारा टारगेटेड है, क्योंकि वहाँ जो ऑपरेटर है उसको हमने टारगेट दिया कि 1 प्लेन की बजाय अब वो 2 प्लेन लाए, तो वहाँ पर इस बार हमारा टारगेट है 2500 से भी ऊपर हम स्काई डाइव उस एयर स्ट्रिप्स पे कर पाए, क्योंकि वो देश के अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को एक मौका उभरने का मिल रहा है। और दूसरी ओर पर आज रेवेन्यू के लिए भी स्टेट को, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन होती है, एक मौका मिल रहा है। साथ में एक निमंत्रण मैं भी आप सबको दे दूं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के 5 साल हम भिवानी के अंदर मना रहे हैं, तो मेरी ओर से आप सब भी आमंत्रित है कि 9 दिसंबर को आप सभी साथी भी, और एडवांस में इसलिए बता रहा हूँ कि फिर कहीं दीप कमल की या किसी की तरफ से कमी ना रह जाए, तो मेरी तरफ से ये आमंत्रण आपके लिए है कि आप सभी साथी 9 तारीख को भिवानी में आने का काम। नाउ द फ्लोर इज योर्स। आज बस इस बारे में रखते हैं एक्साइज और फूड सप्लाई, मैं सोचा रेवेन्यू का भी कुछ आएगा, फिर दोबारा आपसे मिलने का मौका मिल जाएगा। मिलते नहीं, आप 6-6 महीने मिलते ही नहीं, फील्ड में ही रहते हैं सारे जिलों में। नहीं, आज मैंने स्पेसिफिकली प्रोक्योरमेंट पे आपको बुलाया था, और बहुत पीसफुल, टचवुड और सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट हरियाणा प्रदेश ने देखा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
टारगेट था उससे एडिशनल हमने आज प्रोक्योर किया है और पूरे प्रदेश में हमें कमियां मिली। और कमियां ये थी कि कई जगह गोस्ट मिलिंग के पहले हमें वाक्य सामने आए, तो हमने पीवीबी करवाने का फैसला लिया है जो कि मिड दिसंबर से पूरे प्रदेश भर में शुरू होगी। मगर उसके साथ साथ जो फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाई है उससे मिल्स की ऑथेंटिसिटी और मिल्स का जो आउटपुट है, क्षमता जो उसकी है, कोई क्षमता से फालतू ना स्टॉक ले रहा हो, वो टारगेट हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए। ये फूड सप्लाई में की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं, एमएसएमई विभाग से हमने पैरेलली करवाई, क्योंकि हर एक मिल का स्टॉक चेक किया नहीं, MSME ने। मिल्स की फिजिकल स्थिति क्या है, कितना उसका मिलिंग का आउटपुट है, वो सारा क्योंकि एमएसएमई का पार्ट टेक्निकल है, साइड का तो टेक्निकल साइड जो है वो वेरिफिकेशन एमएसएमई विभाग से हमने करवाई। लेकिन